अगर देखा जाए फसलों के लिए फायदेमंद है ये बारिश, इस वक्त की बड़ी खबर, लेकिन सब्जियों को नुकसान हो रहा है। तो प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है। लगातार अगर देखा जाए तो पिछले 2 दिनों से बूंदाबांदी और लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से ठंड भी लगातार बढ़ रही है। लोगों का कहना है कि फसलों को यहां पर फायदा जरूर हो रहा है, लेकिन सब्जियां जो हैं उनको यहां नुकसान हो रहा है, सब्जियां खराब हो रही हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार बारिश का जो कहर है वो लगातार यहां पर लोगों के लिए एक समस्या बना हुआ है। 2 दिनों से झमाझम बारिश यहां पर लगातार हो रही है। हालांकि कल पूरे दिन बारिश हुई है, लेकिन आज सुबह से बूंदाबांदी लगातार यहां पर जारी है। सबसे बड़ी बात है कि फसलों को फायदा हो रहा है, लेकिन आम लोगों को समस्याएं भी इससे हो रही हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में ऑफिस जाने वाले, काम पर जाने वाले लोगों के लिए बड़ी समस्या है। लोगों का कहना है कि पहले से ही ठंड काफी ज्यादा बढ़ी हुई है। तो चलिए हमारे संवाददाता इस पूरी खबर पर जुड़े हुए अनूप कुंडू हिसार से, उनसे बातचीत कर लेते हैं। अनूप, जिस तरीके से लगातार देखा जाए 2 दिन बीत चुके हैं, कल भी पूरा दिन बारिश रही और आज सुबह से लगातार बारिश यहां पर देखने को मिल रही है। तमाम दिल्ली एनसीआर की बात कर ले, हरियाणा की बात कर ले, हर तरफ बारिश हो रही है, जिस वजह से लोगों का कहना है कि समस्याएं लगातार लोगों की बढ़ रही है। किसानों को फायदा हो रहा है, फसलों को फायदा हो रहा है, लेकिन सब्जियां दूसरी तरफ खराब हो रही है। देखिए कंचन, जिस प्रकार से जनवरी के फर्स्ट वीक में इस प्रकार की बारिश होना किसानों के लिए फायदेमंद मानी जा रही है। हिसार में जो बारिश है वो 12.2 mm मानी गई है कि इतनी बारिश अभी हुई है और किसानों के लिए फायदेमंद है। लेकिन कहीं न कहीं सब्जियों के लिए इस प्रकार की बारिश जो है वो हल्की फुल्की नुकसानदेह हो सकती है। इसके साथ साथ जो पशुधन का जो काम करते हैं, पशुपालन का जो काम करते हैं, उन लोगों के लिए दिक्कतें हो जाती है समय में, क्योंकि ठंड का प्रकोप बढ़ जाता है और पशुधन भी उनका बीमार हो जाता है। और खास करके बच्चों और बुजुर्गों के लिए भी इस प्रकार की जो बढ़ती हुई ठंड है वो कहीं से नुकसानदायक होती है। लेकिन किसानों की फसलों की बात करें तो रबी की जो फसल बीजाई हुई है, चाहे वो गेहूं की बात करें, सरसों की बात करें, चना या उसके साथ में जो रबी की अन्य फसलें हैं उनकी बात की जाए तो उनके लिए, तमाम फसलों के लिए इस समय की जो बारिश है वो बड़ी फायदेमंद है। लेकिन यही बारिश कहीं न कहीं अगर शहर की अगर हम बात करें तो शहर में प्रशासन के दावों की पोल भी खोलती हुई नजर आई। हल्की सी 12 mm की बारिश में ही हिसार के बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे जहां पर जल भराव की स्थिति सामने आई है और वहां के जो पार्षद है उन्होंने अधिकारियों से इस बात को लेकर के नाराजगी भी जाहिर की है कि हल्की सी बारिश में भी वहां पर गलियां जो है वो जलमग्न हो जाती है। तो पानी निकासी को लेकर के कहीं न कहीं हिसार के जो पार्षद हैं वो विभाग से नाराज भी नजर आए हैं। कंचन, बिल्कुल, इस पूरी पर हमारे साथ पंजाब से हमारे ब्यूरो चीफ स्वर्णजीत बाबा भी जुड़ गए, उनसे भी बात कर लेते हैं। स्वर्णजीत, लगातार जिस तरह से बारिश हो रही है, लगातार 2 दिन बीत चुके हैं और 2 दिन से लगातार बारिश है। बारिश की वजह से किसानों के चेहरे जरूर खिले हुए हैं क्योंकि फसलों को फायदा हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ सब्जियां खराब हो रही हैं। सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि सब्जी खराब होने की वजह से उन्हें बड़ा नुकसान हो रहा है। जी बिल्कुल, पंजाब की बात की जाए तो लगातार 2 दिन से बहुत तेजी से बरसात जो है वो हो रही थी, लेकिन आज राहत है। आज बरसात जो है वो सुबह से नहीं हुई। और बात अगर हम फसलों की करें तो सब्जियों की फसलें बिल्कुल स्वाभाविक तौर पर इस पर असर जरूर पड़ रहा है और फसल जो है वो सब्जी की खास तौर पर खराब हो रही है। लेकिन साथ ही किसान जो पंजाब में खासतौर पर देखा जाता है कि 70 से 80% जो खेती है वो धान और कनक की जाती है। और इस समय हम सब लोग जैसा कि जानते हैं कि कनक की सिंचाई हो चुकी है और उसके लिए ये बरसात जो है फायदेमंद है। और उसके अलावा जो 20% बचती है फसल, उसमें ज्यादातर अधिकांश इलाकों में आलू जो है वो बोया जाता है। और आलू अभी जो है उसके लिए जरूर थोड़ा बहुत नुकसान है। लेकिन पंजाब में मैं कहने की बात हम इस पर गौर करें तो सब्जियों को ज्यादा उपजाई जो जमीन है वो धान और कनक है। यही कारण है कि यहाँ पर ज्यादा नुकसान नहीं देखा गया। लेकिन शहरों में इस बरसात का काफी नुकसान देखने को मिल रहा है, क्योंकि विधानसभा चुनाव 10 शेष समय रह गया और जहाँ कहीं भी देखा तो विकास कार्य प्रगति पर है और विकास कार्यों के चलते और कांग्रेस भी इसे बुलाने का प्रयास कर रही है। तो अधिकांश शहरों में जो शहर है वहां पर पानी का जल भराव है और जहाँ गड्ढे किए हुए हैं हम कल
नुकसान पंजाब के किसान को इसलिए ज्यादा नहीं है क्योंकि यहाँ पर उपज जो है धान और कनक की। अनूप, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से अनूप लगातार यहाँ पर अगर हम बात कर ले तो लगातार विकास की जो चीजें हैं, लगातार सड़कों की अगर बात कर ले तो काफी बड़े बड़े गड्ढे अगर बात करें तो किसानों के यहाँ पर रैली करने के बाद, किसानों के इस आंदोलन के खत्म होने के बाद सड़कों की हालत काफी खस्ता हो गई थी। और इस बारिश में लगातार जिस तरह से बारिश हो रही है, इसकी वजह से लोगों के लिए वो सड़कें अब बड़ी मुसीबत बन सकते हैं। देखिए कंचन, सिर्फ ये आंदोलन की बात ही नहीं है, हम इससे पहले और इसके बाद की भी बात करेंगे तो देखेंगे कि सड़कों की हालत हमेशा से खस्ता रही है। हालांकि सरकार द्वारा बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं विकास कार्यों के, लेकिन सड़कों की और सीवरेज की व्यवस्था चाहे किसी भी शहर से ले लीजिए, हिसार के क्षेत्र की कर लीजिए, पूरे हरियाणा की कर लीजिए, खास करके सीवरेज व्यवस्था तो हर जगह हमें देखने में मिलती है कि बहुत बदतर हाल में मिलती है। और अब ये बारिश जो है एक नॉर्मल बारिश है, इसको ज्यादा बारिश नहीं कह सकते, सिर्फ इतनी बारिश है कि एक बार किसानों के चेहरे खिले हैं। पानी लगाने का अभी सिंचाई का जो समय होता है वो रहता है, लेकिन जब आगे जून जुलाई के समय में अधिक बारिश होती है उस समय हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा परेशानी लोगों को झेलनी पड़ती है। और जिस प्रकार से हरियाणा चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय जो है, कृषि विश्वविद्यालय है, उसने बताया है कि 9 तारीख तक इसी प्रकार जो मौसम है परिवर्तनशील रहेगा और आगे भी 2-3 दिन तक बारिश हो सकती है। अगर इस तरह 2-3 दिन आगे बारिश हुई और उसमें बारिश का जो लेवल है वो बढ़ गया, जैसे अब 12 mm बारिश हुई है, इससे बढ़कर अगर 25-30 mm तक बारिश आती है तो वो तमाम चीजें देखी जा सकती है शहरों में कि किस प्रकार से परेशानी होगी लोगों को। चलिए स्वर्णजीत, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है, बारिश की वजह से ठंड का कहर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। लोगों का कहना है कि पहले से ही ठंड काफी ज्यादा थी और बारिश की वजह से ठंड का प्रकोप अब और ज्यादा बढ़ गया है। बिल्कुल, पंजाब में लगातार सर्द हवाएं जो है वो चल रही है और सुबह फॉग भी की धुंध बहुत ज्यादा छाई हुई थी सड़कों पर। और लगातार बरसात होने के कारण पंजाब में तापमान जो है उसमें गिरावट दर्ज की हुई है और हर अधिकांश पंजाब के अधिकांश शहरों में ठंड और सर्द हवाएं जो है वो चल रही है। और लगातार दूसरी तरफ अगर हम बात करें ओमिक्रॉन की, ओमिक्रॉन के चलते भी लोगों के मन में अब कहीं ना कहीं डर जो दिखाई दे रहा है, क्योंकि पंजाब में खासतौर पर पटियाला की हम बात करें तो लगातार ओमिक्रॉन और कोरोना के जो मामले हैं वो तेजी से बढ़ रहे हैं। और यहाँ सर्द हवाओं के चलते एक तरह से मैं कहूंगा कि जो डॉक्टर्स है उनमें भी कतारें जो है वो अब लगना शुरू हो चुकी है, क्योंकि बच्चे जो है इसकी चपेट में और बुजुर्ग जो है इन सर्द हवाओं की चपेट में आना शुरू हो चुके हैं। और डॉक्टरों में खासा एक तरह से मैं कहूंगा क्लिनिक पर रश जो है वो मरीजों का ज्यादा तांता लगना शुरू हो चुका है। और पंजाब में सर्दी और मैं कहूंगा कि शीतलहर इस समय बहुत ज्यादा है और यही कारण है कि लोग इस समय ठंड से ठिठुर रहे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट देने के लिए बेहद शुक्रिया।